नमस्कार दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप है अच्छे श्रोता बने। खुद से ये सवाल करें कि हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने, लेकिन वे सुनने से ज़्यादा बोले, हमारी पहली बात पर ही वे असहमति प्रकट करें, वे हमको हर कदम पर टोके, वे बेसब्री दिखाएं और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करें। वे शरीर से तो मौजूद हो लेकिन उनका दिमाग कहीं और हो। वे सुने लेकिन समझे नहीं, हमको हर बात 3 बार दोहरानी पड़े क्योंकि वे हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। वे ऐसे नतीजों पर पहुंचे जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वे ऐसे सवाल पूछे जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता ही नहीं है। वे बेचैन लग रहे हों और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। वे हमारी बातों पर ना तो ध्यान दे रहे हों और ना उन्हें सुन रहे हों। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हम में या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। क्या खुद को अनसुना महसूस करने पर हमारे मन में पैदा होने वाले भाव को नीचे बताई हुई बातें दर्शाती हैं? तिरस्कृत, अस्वीकृत, निराश, मायूस, नीचा महसूस करना, परेशान, बेवकूफ और अनुपयोगी। इसके अलावा महत्वहीन, छोटा, उपेक्षित, व्याकुल, प्रेरणाहीन, हताश। अब इसका दूसरा पहलू देखें। हमको कैसा महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और वह बातचीत का माहौल आरामदेह बनाता हो। सारा ध्यान हमारी तरफ लगाता है, जरूरी और विषय से जुड़े सवाल पूछता है, हमारी बात के मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। अपनी बात ध्यानपूर्वक सुने जाने पर क्या हम वैसा ही महसूस करते हैं जैसा आगे बताया गया है? महत्वपूर्ण, खुश, संतुष्ट, उपयोगी, उत्साहित, अच्छा, प्रसन्न, प्रशंसित, प्रेरित और ख्याल रखा गया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनने में ये रुकावटें आती हैं, जैसे भारी रुकावटें हैं भौतिक बाधाएं, शोर और थकान, और अंदरूनी रुकावटें हैं किसी और बात के ध्यान में लीन होना या सोच का भटकना, मन में पहले से बैठी धारणा और राय, बोलने वाले और उसकी बात में दिलचस्पी न होना। कुछ बौद्धिक रुकावटें भी हो सकती हैं, जैसे कि भाषा की समझने की आदि। दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए खुद एक अच्छा श्रोता बने। नमस्कार दोस्तों।